साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। भारत में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सक्रिय मामलों की संख्या 5000 के पार हो चुकी है और संक्रमण 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां 2 मौतें हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों की जांच अनिवार्य कर दी है। लोगों को मास्क पहनने, हाथ धोने और भीड़ से बचने की सलाह दी गई है। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 56 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में आयोजक कंपनी आरसीबी और आईपीसी की धारा 304 से एक केस दर्ज किया गया है। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री ने जांच सीआईडी को सौंप दी है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को इलाज मुफ्त करने की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की है। ये परीक्षा पूरे देश में एक पाली में आयोजित होगी। इससे पहले 15 जून को 2 पालियों में होनी थी। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। कोर्ट ने साफ किया, अब कोई नई समय सीमा नहीं दी जाएगी। आरबीआई ने तीसरे 4 रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कटौती कर इससे 5.50% कर दिया है। इससे होम, पर्सनल और कार लोन की ईएमआई कम होगी। साथ ही सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 6.5%, मुद्रा फीसदी अनुपात घटाकर 3.7 किया गया है। मौद्रिक नीति का रुख अब एकेडमिक न्यूट्रल हो गया है। दिल्ली सरकार ने बकरी ईद से पहले सख्त एडवाइजरी जारी की है। अवैध कुर्बानी और प्रतिबंधित जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी गई है। कुर्बानी केवल अनुमति प्राप्त जगहों पर दी जा सकेगी। सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो शेयर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। मंत्री कपिल मिश्रा ने उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल कश्मीर के देश अन्य हिस्सों का जोड़ने में मदद करेगा। मोदी ने श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरे से पर्यटन और व्यापार को नई नीति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एसीबी ने स्कूल निर्माण कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। जांच मार्च 2025 से शुरू हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार निर्माण लागत 5 गुना तक बढ़ाई दी गई है। सिसोदिया और जैन पहले से जांच के घेरे में है। भाजपा और कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे की लूट बताया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। लोडिंग जिले में अज्ञात कैलेंडरों की गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। कैलेंडर म्यांमार की ओर से भाग निकले और मणिपुर में पहले से ही मुठभेड़ में 10 आतंकवादी मारे गए थे। सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ ने पहले दिन 17 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ है, लिहाजा कलेक्शन निराशाजनक है। कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद के चलते कर्नाटक में फिल्म बैन लगा था। इससे पहले आर्थिक नुकसान हुआ। ये फिल्म मणिरत्नम और हसन की 38 साल बाद वापसी है। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। वेंस ने भारत के आतंकवाद विरोध में रुख समर्थन किया। पहलगाम हमले को लेकर सहानुभूति भी जताई। बैठक में भारत अमेरिका व्यापार और साझेदारी को लेकर उत्साह दिखा। ये दोनों देशों के लिए प्रकट संबंधों का संकेत है। पुणे के हिंजवाड़ी में 25 वर्षीय आईटी इंजीनियर अभिलाषा कोथिंबिरे ने 21वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मर्जी से कदम उठाने की बात लिखी थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे सुबह लिफ्ट में जाते देखा गया। पोस्टमार्टम में भी आत्महत्या की पुष्टि हुई। मामला डिप्रेशन से जुड़ा माना जा रहा है और जांच जारी है। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, रुकते ब्रेक के लिए।